हाय करो, हाय 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 करो, हाय पुच्ची कहते पुच्ची हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं करूंगी जन्माष्टमी की सफाई। तो थोड़ी डीप क्लीनिंग करूंगी, मतलब वैसे ही सफाई नहीं करूंगी, थोड़ी डीप क्लीनिंग दिखाऊंगी। तो ये वाला मुझे अपनी ये टेबल तो साफ करनी थी कपड़ों की, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो रही थी। इसमें से मुझे कुछ कपड़े निकाल के फेंकने थे और कुछ कपड़े अपने रखने थे पहनने के लिए। तो जो कपड़े बेकार थे उन्हें निकाल के फेंक दिया, और जो कपड़े सही थे मैंने उन्हें तय लगा के अच्छे से रख दिया। सारे कपड़ों के अच्छे से तय लगा के अच्छे से रखूंगी, क्योंकि मैं नहाती हूँ, धोती हूँ, कपड़े ऐसे धो के लाती हूँ और ठूस देती हूँ बस, और फिर ऐसी मैसी सी हो जाती है। मैं ऐसा भाई कई बार करती हूँ, पता नहीं जब पहनने बैठती हूँ कपड़े तब तो मेरे को ऐसा लगता है कपड़े है ही नहीं। ये ड्रेसिंग टेबल मेरी कपड़ों से कैसे भरी पड़ी है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और बस मेरी कपड़ों की टेबल एकदम साफ हो चुकी है। तो अलमारी मेरे अलमारी है, लेकिन वो नीचे सबसे नीचे वाले कमरे में रखी हुई है, क्योंकि इस कमरे का गेट थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से ना इसमें अलमारी वगैरह कुछ आ नहीं पाती है। तो इस वजह से हमने ये जुगाड़ लगा रखा है, दो टेबल हमने बना दिए, एक में मेरे हस्बैंड के और एक में मेरे, बस पहनने के कपड़े, बाकी सारे जो होते हैं ना वो नीचे अलमारी में। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूंगी। तो ये वाला एरिया है ना थोड़ा सा, मतलब ऊपर की तरफ हो जाता ना, तो मेरे को ना यहाँ पे सामान वामान हटाओ, फिर ऊपर नीचे तो कमर थोड़ी बोल जाती है। इसी वजह से मैं कभी कभार ही करती हूँ ऐसे डीप क्लीनिंग थोड़ी। तो ड्रेसिंग टेबल तो मेरी साफ होती रहती है, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है ना साफ हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ये सारा सामान वामान हटा के अच्छे से सफाई कर लूंगी। तो ये जो स्पीकर आपको दिख रहे हैं ना, देखने में थोड़े हल्के लग रहे होंगे, बट जब इन्हें हटाती हूँ ना सही में बहुत भारी है ये स्पीकर। अब इसे उठा उठा के अच्छे से सफाई करना, फिर उसकी जगह पे सही से टेबल सॉरी उसका कपड़ा बिछाना बहुत। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लूंगी। अब मैं ये कान्हा जी की मूर्ति सोचती हूँ ना, दिखती भी नहीं है, मैं इसकी ना सोच रही हूँ जगह चेंज करूँ, इसे कोई ऐसी जगह पे लगाऊं जहाँ ये कान्हा जी दिखे मेरे। बिल्कुल कोने में छिप जाते हैं ये ड्रेसिंग टेबल के इधर कोने में, बिल्कुल ना किसी की नजर भी नहीं पड़ती। तो मैं सोचती हूँ ना इसे सामने लगाऊं एकदम। तो इस बार मैं दिवाली की सफाई करूंगी, तो इस बार इसकी चेंजिंग वगैरह करूंगी। सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि ये करूंगी वो करूंगी, पर सब धरा का धरा ही रह जाता है। और ये मेरा स्पीकर पता नहीं क्या हो गया, इसमें चलाती हूँ ना तो कनेक्ट भी हो जाता है फोन से, लेकिन आवाज ही नहीं आती है कुछ भी। खराब हो रहा है ये, मैं वही चेक कर रही थी इसको कि पता नहीं क्या हो गया। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर इसे पैक पैक करके ऐसे ही रख दिए डब्बे वब्बे। और यहाँ पे मैं अच्छे से ये भी सफाई कर लूंगी, टीवी के पीछे से, टीवी के आगे से सारी चीजें अच्छे से पोंछ पाछ के लगा दूंगी। अब पता नहीं दीवार में इतनी सीलन कैसे हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पानी की बूंदे से नहीं होती दिवाली पे, जो सॉरी दिवाली पे दीवारों पे, वो गिर रही है। तो मैंने सोचा पता है क्या किया, मैंने टीवी के पीछे भी कपड़ा लगा दिया और टीवी के आगे भी। तो टीवी के आगे जो लगाया वो डेकोरेट के लगाया, लेकिन टीवी के पीछे थोड़ा मोटा मोटा लगाया, ताकि पानी की जरा सी भी बूंद टीवी के अंदर ना घुसनी चाहे। और मैंने जो ये प्लग वगैरह है ना इसके ऊपर भी लगा दिया कपड़ा, तो यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं होगी पानी से। तो जब चलाया करेंगे तो हटा दिया करेंगे, जब नहीं देखा करेंगे तो फिर लगा दिया करेंगे कपड़ा वापिस। और यहाँ पे मैंने इतनी वो ना जल्दी जल्दी काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे भूल गई कि मैंने कूलर का कपड़ा उठा के टीवी के ऊपर लगा दिया। मैंने टीवी का लगाया, फिर मैंने यहाँ पे कूलर भी साफ किया, कूलर का कपड़ा लगाया। देखिए कितनी अच्छी हो गई ना जगह, इतनी भरी भरी रहती थी ना जगह, कितना सारा सामान मैंने फेंका है यहाँ से। और अब मैं आ गई थी बीच वाले कमरे की सफाई करने के लिए। तो इसी कमरे में हमारा मंदिर है, और इसी कमरे में हमारे कान्हा जी बैठेंगे 6 दिन तक, छठी तक। तो इसी वजह से मैं इस कमरे में अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूंगी, सारा सामान वामान हटा हटा के सफाई करूंगी, जिससे कि मेरी सासू माँ हो जाएगी खुश। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा और अच्छे से सफाई कर दूं, ताकि मम्मी थोड़ी खुश हो जाए, क्योंकि उनके कान्हा जी का जन्मदिन आ रहा है। उनके क्या मतलब हमारे कान्हा जी के जन्मदिन आ रहा है, तो अच्छे से उनको भी सेलिब्रेट करेंगे। जैसे भैया हम अपने बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हमारे कान्हा जी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे जहां तक मेरा हाथ पहुंच पाता है वहां तक मैं
कपड़े से सफाई कर लेती, जहां तक हाथ नहीं पहुंच पाता वहां पे झाड़ू काम आती है। तो यहाँ पे ना पता झाड़ू मारते मारते क्या हो गया, एकदम ही फोटो गिर गई। मैं तो डर गई यार, कहीं टूट वूट ना जाए। मेरे तो आज सफाई करने के चक्कर में ऐसा ना हो, खुश करने के चक्कर में डांट पड़ जाए। लेकिन हाय भगवान का शुक्र है कि कुछ भी नहीं टूटा, सब सही था, बस फोटो वोटो गिर गई थी। तो एक फोटो तो लग गई थी, लेकिन एक फोटो की कील ऐसी गायब हुई, ऐसी गायब हुई कि भगवान मिली ही नहीं। फिर मैंने रख दी वो फोटो, मैंने कहा चलो बाद में देखा जाएगा, लग जाएगी बाद में आराम से। तो यहाँ पे मैं तो सफाई करने लगी, और सारी फोटो के पीछे से आगे से अच्छे से, पता नहीं फोटो के पीछे से कैसे जाला हो जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता थी। चिपकी हुई रहती है, फिर भी मैंने पीछे से सफाई करी अच्छे से। और ये देखिए नीचे की फोटो लगा दी, ये मम्मी जी है, मेरी सासू माँ जी। और ये मम्मी और पापा दोनों है, और इसी इसी फोटो की कील पता नहीं कहाँ गायब होगी, मिल ही नहीं रही है। मैंने सोचा कि चलो जब धुलाई करूंगी तो शायद मिल जाए, नहीं धुलाई करने के बाद भी नहीं मिली वो कील। मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ खो गई, दीवार खा गई या फोटो खा गई। तो नई कील निकाल के मैं चाहती थी लगा देती, लेकिन उसमें बहुत टाइम चला जाता, मेरे पे इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बाबू अभी ऊपर नहा रहा है, मम्मी कपड़े धो रही है, पानी आ रहा है ना इस वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी जितना हो सकता है उसके आने से पहले कर लेती, फिर भी वो आ ही गया था बीच में, फिर आया था थोड़ा देर तो सो गया, तो और मुझे जल्दी जल्दी काम करा मैंने अच्छे से, क्योंकि वो सो गया था नहा के। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल भी साफ कर लूंगी अच्छे से, सारा सामान वामान निकाल के सफाई कर लूंगी। अभी देखो मेरी ड्रेसिंग टेबल कितनी भरी भरी लग रही है, जब सफाई करने के बाद ना एकदम कितनी खाली खाली सी लगती है, सारी चीजें सफाई कर लो तो। यहाँ पे फिर मैं ये जो स्पीकर टंगा हुआ है ये भी सफाई कर लूंगी, घड़ी वगैरह अच्छे से सब सफाई कर लूंगा। ये हमारी अम्मा जी है, इनकी भी फोटो निकाल के सफाई कर लूंगी, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने उनकी फोटो साफ करी, और फिर मैंने प्लग वगैरह अच्छे से सब अच्छे से सफाई करी झाड़ू से, सारे जाले वाले, आज मैंने एक भी जाला नहीं छोड़ा, सारे जाले निकाल डाले। और मैंने अम्मा जी की फोटो भी साफ करके लगा दी थी उसकी जगह पे। और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके बिस्कुट खा रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूं, अब मैंने सोचा चलो फ्रिज की सफाई करना चालू करती हूँ। तो पहले मैंने फ्रिज के ऊपर से सफाई करी थी, सारे बिस्तर वगैरह दोबारा वहीं पे लगा दिए। और फिर मैं करूंगी फ्रिज के अंदर से सफाई। पहले मैं दरवाजे के पीछे से जो थोड़े बहुत जाले होंगे ना वो भी सफाई, मतलब आज सारी डीप क्लीनिंग करी। और ये आ गए थे ऑफिस से उसी टाइम ही, और ये लाए थे आज केक खाने के लिए। संग में टोपी भी ले आए थे, भूल गए कि टोपी नहीं लानी थी, बर्थडे नहीं है, ऐसे केक खाने के लिए ला रहे थे, पर फिर भी केक के संग टोपी ले आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से फ्रिज को सफाई करी, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से सफाई कर ली थी, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी। मुझे मैं काम करने लगी थी 6 बजे, और फ्री हुई थी मैं 9 बजे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना काम था जिस कमरे में, इस कमरे में का साथ 6 बजे से 9 बजे तक करती थी। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया था, खाना बनाने के बाद बर्तन धोए, किचन साफ करी, और फिर मैं वीडियो एडिट करी, वीडियो गेरी, और फिर मैं सो गई। आज का मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया सफाई सफाई में, मुझे पूरे दिन ऐसा टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे बीत रहा है। और यहाँ पे मेरे से एक गलती भी हो गई थी, जब मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी ना, मैं फ्रिज बंद करना भूल गई, मतलब फ्रिज चालू चालू में सफाई कर दी। तो इस वजह से ही मुझे बहुत डांट पड़ी थी मम्मी से।
तो यहाँ पे मैं फ्रिज की सफाई करने लगी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा कब कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि मैं फ्रिज की सफाई में बिजी हो गई थी। तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया है। फिर मैंने बेड के सामान वामान सारा हटाया उसकी तरफ से, और सारी इसके नीचे से ये यही एक एरिया है जहाँ पे अच्छे से सफाई हो ही नहीं पा रही है। जितना भी अच्छे से मैंने सामान वामान निकाल के ही सारा सफाई करनी पड़ती है, जब जाके डीप क्लीनिंग होती है। तभी मैंने यहाँ से सारे, और इसके नीचे ना कुछ नहीं मिलेगा, बस बच्चों के खिलौने मिलेंगे और मतलब मेरे बच्चों का ही सामान मिलेगा। और जो वो चीज वीज खाते हैं ना, तो जो वो चीज के पैकेट ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो हवा से उड़ के वो नीचे को ही चले जाते हैं, तो वो उधर 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 जहाँ थोड़ी सी जगह मिलती है वहां जाकर फंस जाते हैं। तो बस वही, वैसे तो झाड़ू मारती तो मैं रोज सोचती हूँ जितना हो सके निकाल लूं, पर अच्छे से नहीं हो पाता। जब धुलाई होती है ना, जब भी सारा चीज अच्छे से निकल पाती है। तो वही फिर मैंने आज धुलाई करी थी, जब सारा सामान वामान निकाला। ये मेरा बेटा मुझे सफाई करने नहीं दे रहा, बार बार आके आगे ही बैठ जा रहा है। मैं कह रही हूँ हट जा, तू बेड पे जाके बैठ जा। नहीं, बेड पे नहीं बैठना है, बैठना है मुझे परेशान करना है इसे मेरे सामने। और देखो बार बार इसे हटा रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इसे बार बार बटरे से हटाती हूँ, पर क्या करूँ, नहीं समझता है ये बिल्कुल भी। फिर मैंने सारी झाड़ू वाड़ू मार के धुलाई करने लग गई। तो पहले मैंने जीने पे पानी डाला अच्छे से, क्योंकि मैं नीचे भी पोछा मारूंगी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई पोछा मारने का नीचे का, क्योंकि मैं सफाई करते करते इतनी थक गई थी ना कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं फोन लूं, फिर स्टैंड पे लगाऊं, फिर वीडियो बनाऊं, फिर पोछा मारूं। नहीं, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। मुझे तो बस जब अब ऐसा लगा सफाई करने का कि कब खाना बने, कब सफाई हो, मैं कब जाकर सोऊं, बस इतना समझ आ रहा था मेरे को। फिर मैं अच्छे से हर जगह पानी डाल के अच्छे से हर जगह सफाई करूंगी, फ्रिज के नीचे से और इसके नीचे से हर जगह से मैंने सफाई करी है। फिर यहाँ पे सफाई करने के बाद मैंने पोछा लगाया अच्छे से हर जगह।